कक्षा में हम गुणा के कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहले हम सरल प्रश्न हल करेंगे जो आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है, और फिर हम कठिनाई की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले हम सरल प्रश्न हल कर लेते हैं, हल्की समझ बना लेते हैं, और फिर हम आगे कठिनाई की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है 9 गुणा 8। इसे हल करने के लिए हम लिख लेते हैं 9 गुणा 8 इस तरह से, और 9 का पहाड़ा या तो हम 8 तक पढ़ें, 8 तक, या 8 का पहाड़ा हम निया तक पढ़ें। जनरली हम दाहिने ओर जो संख्या होती है उसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम 8 का पहाड़ा हम निया तक पढ़ लेते हैं, और हमें पहाड़ा इस तरह से याद होने चाहिए। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, इस तरह से। तो ऐसे आप पहाड़े कंठस्थ कीजिए। तो 8 निया 72, तो हम पूरा 72 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि पूरा हमने 72 क्यों लिखा, और इसे हम कहेंगे गुणनफल। गुणा करने के बाद जो हमें फल मिला वह कहलाता है क्या? गुणनफल। तो यह हो गया हमारा गुणनफल। इसे कहते हैं हम गुण्य, यह कहलाता है गुणक, और जो हमें उत्तर मिला वह कहलाएगा गुणनफल। चलिए, जैसा मैंने कहा, पहले सरल प्रश्न और फिर धीरे धीरे हम कठिनाई की ओर आगे बढ़ेंगे। 7 और 9 79 गुणा 5। तो पढ़िए 5 का पहाड़ा 5 निया 45। ठीक है, 45 इकाई का जो 5 है उसे हम यहाँ उतार लेंगे। जिसका पहाड़ा पड़े उसी के नीचे हम उतार लेंगे, और हमारे पास है हासिल बचा 4। हासिल को हमेशा आप लिख कर रखेंगे तो उसे बाद में याद रखने में या जोड़ने में आसानी होगी। तो 5 निया 45, 5 हासिल 4, और 5 सत्ते, बताइए 5 सत्ते 35, और 35 में 4 जोड़ लीजिए। उंगली से भी हम जोड़ सकते हैं, 4 उंगली निकालकर 36, 37, 38, 39। तो यहाँ हम लिख लेंगे पूरा 39। हमने 39 पूरा का पूरा इसलिए लिख दिया क्योंकि इधर और कोई अंक नहीं है जिसके लिए हम पहाड़ा पढ़ें, तो इसलिए हमने इसे लिख दिया पूरा 39, और यह हो गया 395। यहाँ हम लिखेंगे गुणनफल 395। ठीक है, और थोड़ा कठिनाई की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न है 456 गुणा 36। अब हम यहाँ देखते हैं, यह 456 है और यह गुणा 36। 36 ऐसी संख्या जिसका पहाड़ा हमें याद नहीं है। मैं हमेशा से यह कहता हूँ कि हमें पहाड़े अगर 1 से 9 तक के पहाड़े याद हैं तो बड़ी से बड़ी गुणा और बड़े से बड़े भाग के प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ भी हमें 36 का पहाड़ा याद नहीं होता है, मुझे भी 36 का पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इस 3 का और इस 6 का दोनों का पहाड़ा याद है, और इस 3 और 6 के पहाड़े से ही हम इस बड़े से गुणा के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए कैसे हम 3 और 6 के पहाड़े से इसे हल करेंगे देखते हैं। तो पहले हम इकाई की ओर से पहाड़ा शुरू करेंगे। पहले 6 का इन तीनों के साथ गुणा, और फिर इस 3 का इन तीनों के साथ गुणा। कैसे, चलो देखते हैं। 6 का 6 तक पहले पहाड़ा 6 छक्का 36, इकाई को हम यहाँ उतारेंगे, और ये जो दहाई 3 है वह हमारा हासिल है, याद रखने के लिए उसे हम लिख लिए हैं। फिर 6 का पहाड़ा 6 तक पढ़ लिए। अब 6 का हम 5 तक पढ़ेंगे। 6 पंचे 30 में 3 जोड़ लिए
तो यह हो गया 33। 33 का इकाई का 3 हम यहाँ फिर लिखेंगे और ये दहाई का जो हमारा 3 है वह हमारा हासिल है। फिर 6 का पहाड़ा हम चौक तक पढ़ेंगे। 6 चौक 24, 24 और 3 25, 26, 27। चूंकि इधर और कोई संख्या नहीं है इसलिए हम पूरा 27 लिख लेंगे। यह तो हो गया हमारा 6 का पहाड़ा। अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है। यह 3 ना होकर 3 दहाई है और 3 दहाई होता है 30। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इस 30 का भी पहाड़ा नहीं पढ़ना है। हम इस 30 के इकाई में जो शून्य है उसे हम यहाँ इकाई में उतार लेते हैं। गुणनफल में उतार लीजिए। क्योंकि ये 3 दहाई 30 है, यह 3 ना होकर 30 है, तो 30 के जो इकाई में शून्य है उसे हम गुणनफल में इकाई के नीचे उतार लिए। अब हमें 30 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे कितने के पहाड़े पढ़ेंगे? 3 के पहाड़े पढ़ेंगे। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 छक्के 18, या 18 की यहाँ लिखेंगे 8 और एक हमारा हासिल। फिर 3 का पंचे तक पढ़ेंगे। 3 पंचे 15 और एक हमारे पास हासिल है तो 15 और एक 16 हो गया। 16 की यहाँ 6 और हमारे पास एक हासिल बचा हुआ है। फिर 3 का पहाड़ा हम चौक तक पढ़ेंगे। 3 चौक 12, 12 और एक 13। तो हम यहाँ पूरा 13 लिख लेंगे क्योंकि और कोई इधर संख्या पहाड़े के लिए है नहीं। अब इन दोनों गुणनफल को हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 6 और 0 6, 3 और 8 11, 1 और एक यहाँ हासिल। 6 7 13, 1 14 की 4 हासिल, यहाँ 1 2 3 5 और एक 6 और 1। तो इस तरह से हमारे गुणनफल हो गया 16,416। यहाँ हम लिख सकते हैं 16,416। एक और प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं। हमारे पास एक और कठिनाई स्तर का प्रश्न है। 214 गुणा 357। ना तो हमें 214 का पहाड़ा याद है और ना ही हमें 357 का पहाड़ा याद है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो पहले लिख लेते हैं। 214 गुणा 357। हमें 357 का पहाड़ा याद तो नहीं है, लेकिन हमें 3 का भी पहाड़ा याद है, 5 का भी है और 7 का भी है। तो हम इस 3 5 7 के पहाड़े से इस बड़े से गुणा के प्रश्न को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे चलो देखते हैं। पहले हम इस इकाई का पहाड़ा तीनों के लिए, इस 7 का, फिर इस 5 का इन तीनों के लिए और फिर 3 का इन तीनों के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 7 का। 7 चौक 28, 28 की 8 और हासिल 2। 7 एकम 7 और 2 9, कोई हासिल नहीं है। 7 दूनी 14। 14 पूरा इसलिए क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है पहाड़ा पढ़ने की। ठीक है, अब इस दहाई का पढ़ना है। जैसे मैं बताया यह दहाई 5 दहाई होता है 50, तो हमें 50 का भी पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम 50 का जो इकाई में शून्य है उसको गुणनफल में इकाई के नीचे उतार लेंगे और फिर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब चलिए 5 चौक 20, 20 के यहाँ शून्य और हमारे पास हासिल बचे 2। फिर 5 का एकम तक, 5 एकम 5, 5 और 2 7, पूरे 7 लिख दिए, कोई हासिल नहीं है। फिर 5 का दूनी तक, 5 दूनी 10, तो लिख लीजिए ऐसे, एक के नीचे एक ही हमें लिखते जाना है। अब हमारे पास 3 सैकड़ा है। 3 सैकड़ा मतलब 300, तो यहाँ 300 का पहाड़ा तो हमें याद होगा नहीं। तो चलिए 300 का ना सही 3 का तो है, तो इस 300 के दोनों शून्य को हम गुणनफल के नीचे इस तरह से उतार लेंगे। अब हम 3 का ही पहाड़ा
पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 3 का 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल, हमारे पास 1 बचा। फिर 3 का एकम तक 3 एकम 3 और 1 4, कोई हासिल नहीं है। फिर 3 का दूनी तक 3 दूनी 6। अब इसे हमें जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। 8 0 0, यह हो गया 8। 9 0 0, यह हो गया 9। 4 7 11 तो 13 की 3 हासिल 1। 1 0 4 5 और 1 6 और 1 और 6 7। तो हमारा गुणनफल आया 76,398। यहाँ भी लिख सकते हैं 76,398। तो इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि हमें एक से लेकर 9 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। अगर ये पहाड़े हमें याद हैं तो हम आसानी से बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। आगे की कक्षा में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और समय समय पर खेलिए और थोड़ा पढ़ाई भी।